हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो ये विलोम शब्द का वॉल्यूम 3 है। इसमें आर ओ आर ओ की जो परीक्षा है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के मिलेंगे। 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 10 विलोम शब्द। और बहुत ही मुख्य रोल रहता है हिंदी का, जिसमें करीब 60 में से 50+1 जब क्वेश्चन सही होंगे तो उसके आधार पर मेरिट में कम से कम 130 क्वेश्चन, जीएस में 140 रहते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन। ये 3 घंटे का पेपर होगा इस बार, कोई गैप नहीं है हिंदी और जीएस के पेपर में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक उत्कृष्ट सीरीज चल रही है, जहाँ से आने की बारंबारता बहुत ज़्यादा रहती है विलोम शब्द आने की। शुरुआत करते हैं। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट। उत्कृष्ट उत्कृष्ट कहते नहीं, उत्कृष्ट निकृष्ट। उत्कृष्ट उच्च कोटि का कोई इंसान, उत्कृष्ट। और निकृष्ट मतलब नीच, निम्न कोटि का कोई भी, मतलब कहते नहीं है कि ये निकृष्ट इंसान है, मतलब या कोई और कोई गलत काम कर देता है किसी के साथ तो उसे निकृष्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, उद्घाटन का समापन। उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध। जैसे उत्तरार्ध मतलब बाद का, और पूर्वार्ध उससे पहले का कोई भी। उत्तर का दक्षिण। उत्तरायण, दक्षिणायन। जब सूर्य की स्थिति होती है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, उसकी वर्टिकल लेंथ, वो प्रकाश, तो उसे उत्तरायण बोलते हैं। दक्षिणायन का मतलब होता है जब वो मकर रेखा की तरफ जाता है। तो ये स्थितियाँ होती हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जैसे मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और उपयोगी, अनुपयोगी। उपयोगी, इसका अनुपयोगी। उत्थान का पतन। उत्थान का पतन। उद्धत का विनित। ये बहुत ही की पॉइंट है यहाँ पर। ये उद्धत, ये पूछा जाता है बार बार। उद्धत का विनित। उच्च का निम्न। उच्च वर्ग का निम्न वर्ग। उपचय का अपचय। उपचय, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इनका जब इंग्लिश में संस्करण पढ़ोगे तो एनाबॉलिज्म होता है एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोशिकाएं टूटती हैं और एनाबॉलिज्म में कोशिकाओं का निर्माण होता है। अपचय, उपचय। उपचार का अनुपचार। उपकार का अपकार। उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह, ये दोनों हो सकते हैं। उत्साह का निरुत्साह, अनुत्साह। उत्थित, उत्थित का पतित। उत्थान होना किसी का और पतन होना, उत्थित से पतित। उन्नत, उन्नत, अवनत। उन्नति किसी की प्रोग्रेस होना, अवनति गिरावट आना, अवनत। उर्वर, उर्वर भूमि होती है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं एक बैलेंस में, उसे उर्वर। और अनउर्वर वो होती जहाँ पर फसल की पैदावार कम होती है, फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। और जैसे बोलते हैं रेह, रेह कल्लर, जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज से वो अनवर हो जाती है, जिसमें कोई फसल पैदा नहीं होती। उर्वरा, बंजर। उदार का अनुदार या कृपण। उदार हृदय, सबकी हेल्प करने वाला, उदार। कृपण, कृपण मतलब कंजूस, मितव्ययी। नेक्स्ट, उत्पत्ति का प्रलय। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई
या सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसकी प्रलय, विनाश, उन्मुख, उन्मुख बोलते हैं ओरिएंटेशन, उसका उन्मुख इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटेशन, विमुख, उसके विपरीत उन्मुख, उन्मुख होता है सामने, बिल्कुल सामने, और विमुख होता है उसके पीछे। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्तमण अधर्मण, उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग जो लगते हैं किसी वाक्य के स्टार्टिंग में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगते हैं जो अक्षर, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदांत अनुदांत, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन, इसका जब संधि विच्छेद करें तो उन प्लस मूलन, मूल होती है जड़, जड़ को उन्मूलन, तो उसे मूल को उखाड़ना, जड़ को उखाड़ना, उन्मूलन। तो किसी पेड़ की जड़ को उखाड़ो या किसी पेड़ का रोपण करो, जैसे वृक्षारोपण करते हैं, और वृक्षों काटने को उन्मूलन कर दिया। उपमेय अनुपमेय, उद्यमी निरुद्यमी, उद्देश्य निरुद्देश्य, किसी का उद्देश्य बिना उद्देश्य के, उचित का अनुचित, उक्त अनुक्त, उद्गम विलय, किसी से उद्गम होता है, इमरजेंस, इंग्लिश में बोलते हैं उद्गम, इमरजेंस, सबमर्ज, इमर्ज, जैसे उद्गम होता है, जैसे पानी का किसी का ऊपर निकलना फिर उसमें विलय हो जाना, उद्गम। ऊषा संध्या, ऊषा बोलते हैं भोर, सुबह का टाइम, जब सूर्य की लालिमा आती है उसे ऊषा काल बोलते हैं। संध्या, उदय का अस्त, उज्ज्वल का धूमिल, उदयांचल अस्तांचल, उदयांचल ऐसा पर्वत जहाँ से मतलब सूर्य का उदय दिखाई देता है उसे उदयांचल, और जिस तरफ अस्त हो जाता है वो अस्तांचल। ये सभी आए हुए विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब विलोम। उधार का नगद, उगना का डूबना, उत्तम का अधम, अधम या अनुत्तम, निम्न कोटि का अधम, उत्तम का अनुत्तम, उत्तेजित का अनुजेतिज, सामित या शांत, उत्तेजित एक से किसी बात का उत्तेजना आ जाना उसे उत्तेजित, कोई सौम्य स्वभाव का या सामित है उसे अनुत्तेजित या समित शांत। उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य, कोई उग्र स्वभाव का होता है कोई सौम्य स्वभाव का, तो उग्र का सौम्य। अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा, उपस्थिति उपस्थिति का अनुपस्थिति। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उष्ण का शीतल, उपादेय का अनुपादेय। नेक्स्ट, उर्द का अधर, उर्द ऊपर, अधर नीचे, उच्च का नीच, उष्मा का शीतलता, ऋत अनृत, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋज का वक्र। अब यहाँ पे ऋज का वक्र ये कई बार पूछा गया है। ऋज कहते हैं कोई सीधी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कोई लाइन होती है उसे ऋज रेखा, जैसे रेखा गणित में ज्योमेट्री में उसमें आता है ऋज रेखा, मतलब सीधी रेखा। वक्र एक कर्व के रूप में मुड़ी हुई होती हैं उसे वक्र बोलते हैं, वक्र। तो ऋज का क्या होगा, वक्र। ऋण का धन मतलब माइनस प्लस, रिद्धि का विपन्न, विपन्न बोलते हैं जिसके पास कुछ न हो, बहुत कम मात्रा में हो। रिद्धि सिद्धि ये सब लक्ष्मी के रूप होते हैं, रिद्धि सिद्धि। और जिसके पास विपन्न, जिसके पास कुछ नहीं है, ना कि समान, रिद्धि विपन्न। रिद्धि का सिद्धि नहीं होगा,
रिद्धि का विपन्न, रिद्धि का सिद्धि, ये तो सब ये भाई भाई बोलते हैं बहन, ऐसा कुछ है। एक का अनेक, एकता का अनेकता, एकांगी का सर्वांगीण, कहते हैं सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास। तो एकांगी हो गया केवल एक, सर्वांगीण सबका विकास। एकांगी, एकांगी है वो, एकांकी, एकांकी का अनेकांकी, ये एक अंग, ये बना है एक अंग से, एकांगी। ये एकांकी, एक प्लस अंक, ये एकांकी का अनेकांकी। एकाकी केवल अकेला, एकाकी का दुकेला, दो, कोई एक, दो। एकत्र का एकत्र करना किसी का, नाज को एकत्र करना, फसल को इस टाइम, फसल को या भूसे को एकत्र करना। और विकीर्ण, विकीर्ण मतलब फैलाव, आंधी आई और भूसा फैल गया तो उसका विकीर्ण हो गया। एकाग्र, एकाग्र का चंचल, एकाग्र माइंड से, एकाग्र माइंड से पढ़ाई करोगे तो एक जगह फोकस रहेगा, चीज़ें इनपुट होने लगेंगी। और चंचल स्वभाव, न तो कहीं एक जगह चित्त न लगना, तो एकाग्र का चंचल। एकाधिकार का सर्वाधिकार, जिसमें मोनोपोली, जैसे राज्य की व्यवस्था होती है, एकाधिकार मतलब किसी एक राजा का अधिकार, उसे मोनोपोली। तो सर्वाधिकार। एक श्रुत, बहुश्रुत, एक तंत्र, बहुतंत्र, एकनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। एड़ी का चोटी, ऐषणा, अनेषणा, ऐहिक, पारलौकिक मतलब इहलौकिक का मतलब इस लोक में, ऐहिक का मतलब इस लोक में, पारलौकिक जो दूसरे लोक की बात होती है, पारलौकिक। इंद्री, इंद्र, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐच्छिक का अनैच्छिक, अनैतिक ये गलत है, अनैच्छिक होगा, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। तो आपको ये सब अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें आपस में, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।